जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, वहाँ गोधन गारंटी है। जो गोबर होता है उनको खरीदने की गारंटी वहाँ पर है। जितने भी पशुपालक हैं उनके लिए, आवारा पशु घूमते हैं गलियों के अंदर, तकलीफ देते हैं, खेतों को खराब करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर गोबर बिकने लग जाएगा, सरकार गोबर खरीदेगी, तो वो पशुधन भी, आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों में रहेगा और गोबर काम आएगा। गोबर सरकार खरीदेगी निश्चित रूप से। गोबर खरीदने की गारंटी है ये। गोबर खरीदने की गारंटी है। 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा और जितना गोबर होगा सब खरीदा जाएगा। क्या मान रहे हैं? पशुधन पालो आप, गोबर आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग याद होगा, बचपन में मेरे याद है, गाय भैंस जाती थी, बाहर लेके जाते थे हम लोग, तो रास्ते में अगर वो गोबर होता था वो भी इकट्ठा करते थे, सर से उठाते थे और घर ले आते थे। वो छाने बनते, हम तो मारवाड़ी में छाने कहते हैं, छाने बनते थे, या उपले कह दो, उपले। और उपले काम आते थे रसोई के अंदर जलाने के लिए, रसोई बनाने के लिए। वो उस वक्त की परंपरा थी। अब उस गोबर को हम खरीदने जा रहे हैं, गोधन योजना लागू कर रहे हैं हम। तीसरी गारंटी हमारी ये गोधन वाली है। इसमें भैंसों का गोबर ही होगा, सब गोबर होगा। इसका बायोमास, बायोगैस, नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल पेस्ट, जो मतलब वो भी मैंने कहा उपले वगैरह जो भी है काम आएगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बोलो सही, कुछ तो हंसो आप लोग यार। नई नई योजना लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, पशुपालकों की, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चौथी और पांचवी गारंटी है शिक्षा और हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, ये शिक्षा मंत्री थे तो अंग्रेजी स्कूल खोली इन्होंने। बड़ा शानदार कामयाब आइडिया, हिंदुस्तान के अंदर तैर कर मर गया है। हिंदुस्तान किसी सूबे के अंदर ये प्रयोग नहीं हो जाए। 50,000 1 लाख फीस लगती है बच्चों की इंग्लिश पढ़ने के लिए। आप ऑफर कर रहे हो बच्चों को, आराम से पढ़िएगा, इंग्लिश फ्री में पढ़िएगा। इतनी पॉपुलर योजना हुई है, 3,000 से अधिक स्कूल खुल गए और लगभग 6 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे उसके अंदर। लॉटरी खोनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। अब हम चाहते गारंटी दे रहे हैं, हम लोग गारंटी दे रहे हैं, लॉटरी खोनी नौबत नहीं आएगी। जितनी स्कूलें चाहेंगे जनता, मांग होगी, उतनी स्कूलें खोली जाएगी। 10,000 टीचर की मैंने बात करी अभी, इंग्लिश टीचर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 30,000, 40,000, 50,000 टीचर भी जो ट्रेनिंग ले लेंगे, मना ही नहीं करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं, राजस्थान, जमाना बदल गया है। राजस्थान तो अकाल, सूखा, रेगिस्तान, पिछड़ा राज्य के रूप में पहचान थी। अब वो बाहर निकाला हम लोगों ने उसको, राजस्थान को। विजन 2030 का जो विजन दिया है, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हमारा, रिसर्च होगी उसके ऊपर। अब कई लोग रिसर्च करने लग गए हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुँचे। तो हम चाहेंगे कि इंग्लिश जो है, मैं कई बार कहता हूँ, मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के। आज मैं चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। छोटे बच्चे, गाँव में ग्रामीण बच्चे, वो भी विशेष लड़के लड़की है, आप बिलीव नहीं करोगे मित्रों, मित्रों कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, मित्रों आप विश्वास नहीं करोगे, इस कदर मतलब लड़कियां बोलती है मेरे सामने इंग्लिश। हम सब जाते हैं कई बार, बच्चियां गाँव की, लड़के इंग्लिश बोलने लग जाते खुद ही। ये स्थिति बन जाती है, कितनी खुशी होती है। और जब राजस्थान भर में, राजस्थान आगे निकल जाएगा, जब आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा यहाँ का उस लेवल का, तो आप सोच सकते हो वो कहाँ जाएगा। और नंबर 2, राजीव गांधी के नाम से जो हमने योजना शुरू करी है विदेश भेजने की 500 बच्चों को, वो क्रांतिकारी कदम है। एक डॉक्टर अंबेडकर छात्र जीवन में, उसको अगर बड़ौदा के महाराजा ने भेजा, गायकवाड़ साहब ने, पढ़ने के लिए बाहर,
आज वो सुविधा निर्माता बन गया, तो आप सोच सकते हो कि किसके टैलेंट क्या लिखा हुआ है। जब 500 बच्चे जाएंगे उसमें कई टेक्नोक्रेट बन के आएंगे, कि साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, आईटी एक्सपर्ट बनेंगे। ये मानव संसाधन राजस्थान का पूरे देश के पूरे देश के काम आएगा। ये हमारी सोच है। ये जो अपने जो है इंग्लिश मीडियम जो खोले हैं, उसके बाद में सरकार ने मेगा जॉब फेयर लगाए हैं। और आपको खुशी होगी, जो इनको लेने आती कंपनी है उनको फीडबैक जो मिला है कम्युनिकेशन का बच्चों के लिए, उसमें इतना बड़ा बदलाव आया है। इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी उन लोगों की, बच्चों की, और कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी में लग जाएगी। इसका फायदा भी होगा। स्कूल की संख्या बढ़ाई जाएगी और कॉलेज स्तर तक भी, खाली स्कूल तक नहीं रहेंगे, कॉलेज स्तर तक पर भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा शुरू की जाएगी। मतलब बच्चा जब पढ़ जाएगा 12th तक, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश कॉलेज में जाए। वो कॉलेज बनाना हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान के अंदर। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर का दूसरा फीडबैक और मिला है, आईटी को लेकर के। हमारे बच्चे आईटी में, कोडिंग में और नई तकनीक के बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कमजोर पड़ती है। इसके लिए हम कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक गारंटी लेकर आए हैं। हमारी 5वीं गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे, लेंगे, उनको सरकार द्वारा लैपटॉप, ये गारंटी है। बच्चे जो है 5वीं गारंटी के रूप में सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे, सरकारी कॉलेज ही लेंगे, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के अलावा भी तमाम सरकारी कॉलेज के अंदर जो बच्चा लेगा एडमिशन, उसको सरकार द्वारा फर्स्ट ईयर के अंदर लेते ही उसको टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है हमारा हर कॉलेज के अंदर। खाली इंग्लिश वाली नहीं चाहिए, इंग्लिश वाले खुद नहीं लगेगी। जो कॉलेज चल रही है सरकारी कॉलेज, उन सब बच्चों को जो प्रवेश लेगा, उन सब बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा प्रवेश के वक्त में ही, जिससे कि वो शुरुआत में ही एक्सपर्टाइज कर सके अपनी। आईटी के माध्यम अपडेट बन सके, शुरू में नई तकनीकी सीख सके और आईटी की दुनिया को जान सके। छठी गारंटी जो है सरकारी कर्मचारी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले 5 साल में कई बड़े काम किए, जिससे उनमें बेहद संतुष्टि का माहौल है। सरकारी कर्मचारियों में इतना संतुष्टि का माहौल मैं पहली बार देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर। हालांकि मेरा मानना है अभी तक भी छूट-बूट की समस्या बाकी उनकी है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की भी, जो सुविधा कर्मी उनकी भी है, मैं जानता हूँ। धीरे धीरे वक्त लगता है, नियमों बदलने का वक्त लगता है, फैसले करने में प्रक्रिया होती है, वो भी हम दूर करेंगे। पर साथ में जो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स दिख रहा है ओपीएस के बाद में, वो अद्भुत है। राजस्थान के कर्मचारियों में ओपीएस के बाद में 3 लाख नौकरी लगभग हम लगाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी, 1.5 लाख से ज़्यादा लग चुकी है। जो फैसले किए कर्मचारियों के हम लोगों ने, सुविधा कर्मी करीब 1 लाख से अधिक है, उन सबके लिए नियम कायदे बनने शुरू हो गए। हमने फैसला कर लिया कैबिनेट के अंदर, इनको सब पक्का करेंगे। प्रक्रिया होती है, वो चल रही है प्रक्रिया। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे फरास हो, जो ये हैं, इनके 15% चले अपना बढ़ती रहेगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे अनोखे फैसले भी किए, उससे हैप्पीनेस इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं कहना चाहूँगा आपको, +20, 30 के स्थान पर हम लोगों ने 9, 18, 27 का प्रमोशन का किया है। प्रमोशन के लिए नई पोस्ट क्रिएट करने का
केंद्र सरकार के साथ भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का, RGSS स्कीम रिटायरमेंट के दिन ही तमाम फैसला देने, साल में 2 बार DPC करने, कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर तक DPC से प्रमोशन की व्यवस्था कराने, ये तमाम इनको लाभ मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ मिला है ओल्ड एज पेंशन का मिला इनको। अब मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो DA है, DA के अंदर जो है, हमेशा आपको मालूम होगा कि DA का जब फैसला होता दिल्ली में, शाम को रेडियो बोल जाता जो राजस्थान के अंदर भी हम DA दे दिए इन लोगों को। अब जो है मैं कहना चाहूँगा कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली इनकी। 8 लाख कर्मचारी हैं और 4.40 लाख पेंशनर हैं, इनको लाभ मिलेगा। 1640 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा इनको। केंद्र की सरकार के कर्मचारी के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की जाएगी। ये हमने फैसला कर लिया है, पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मेरे हाथ में नहीं है। हमने फैसला कर लिया, वित्त मंत्री मैंने फैसला कर लिया, वो भेज दिया हमने चीफ सेक्रेटरी कमेटी में, जो कमेटी बनी गई है अभी इलेक्शन कमीशन को लेके, क्या कहते हैं, COC को लेके, उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के बोर्ड के अंदर है कि जो फैसले रेगुलर होते आए हैं उनमें आचार संहिता का क्या मायने होगा। उनको चाहिए अविलंब फैसला करे, पेंडिंग क्यों छोड़ा वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इनको महंगाई, दीपावली भी आ गई है, तो मैं चाहूँगा कि इनको इमीडिएटली दीपावली बोनस जो है दिया जाता है, 6 लाख कर्मचारियों को बोनस, करीब 5 रुपये खर्च होते हैं, ये भी। और दूसरा वाला मैंने बताया आपको DA वाला, दोनों प्रस्ताव बना करके स्वीकृति के बाद है, मेरी स्वीकृति के बाद में हमने भिजवा दिए CSC कमेटी को। CSC कमेटी ने भेज दिया है वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वाली परमिशन मिल जाएगी। पहले ही परमिशन मिलती आई है, पिछली बार भी ऐसी स्थिति आई थी, तब भी परमिशन मिली थी, तो पहले बार मिली, पहले मिली है, अब नहीं मिलने का क्या कारण बता दीजिए आप लोग। पहले परमिशन मिली, इस प्रकार का जब मौका आया था, तब भी प्रक्रिया जो मैंने बताई वो पूरी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी पिछली बार इलेक्शन के अंदर। जो पिछली बार दी थी, इस बार नहीं देने कोई कारण नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला करेगा, और नहीं करेंगे तो हम भेदभाव का आरोप लगाएंगे। और क्या करेंगे। पिछली गवर्नमेंट उनकी थी, तब अगर किया है, हमारा अन्याय करेंगे, कर्मचारी के साथ अन्याय करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को, अभी आप देखिएगा, जो ये गलतफहमी पैदा करते हैं, लागू ही नहीं हुई अभी तक, तो OPS लागू ही नहीं हुई है। मुझे जाना पड़ा, हिमाचल जाना पड़ा, किले करने के लिए लागू नहीं हुई है। लाभ मिलने लग गया वहाँ पर, हमारे यहाँ कर्मचारियों मुझे कहना पड़ा जाकर के। आज राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को हमारे द्वारा बहाल की गई OPS का लाभ मिल रहा है। 14,000 कर्मचारियों को मिलने लग गया है, नहीं सॉरी 1400 कर्मचारी मिलने लग गया है। परंतु भाजपा ओल्ड एज पेंशन का विरोध कर रही है, खुला कर रही है। किसी भी भाजपा राज्य में OPS लागू नहीं किया गया है। हिमाचल में कर दिया है, कर्नाटक में कर दिया है, छत्तीसगढ़ में कर दिया है, बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ सरकारें भाजपा की हैं। ये मिसेस सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, उसने जयपुर में कहा कि OPS लागू नहीं करेंगे। एक कमेटी बनाई थी वहाँ दिल्ली में, उसका कोई अता पता नहीं कमेटी का भी। हमारे कर्मचारी के मन में आशंका है, यदि भाजपा आ गई राजस्थान में, OPS वापस ले लेगी। हमने तय किया है, आप सुन लीजिए बात, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। हमने तय किया है, मैंने कहा आपको जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमारी साख है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब भी कहते हैं वादा मत करो, वादा कर निभाओ। अब हम वादा कर ले OPS का।
अब अगली बार क्या करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे, ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली का कानून पास करेंगे, किसी कीमत पर इनको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये वादा करते हैं गारंटी के रूप में, जिससे कोई सरकार बाद में भविष्य में भी इसको बंद नहीं कर सके। पक्का इंतजाम कर रहा हूँ मैं कर्मचारियों के लिए भी, मानवीय दृष्टिकोण से। इसे लिखा नहीं मैंने, आरईएसएस सीजीएसएस की तरह इतनी शानदार योजना दी हमने कर्मचारियों को। मैं भी सीजीएसएस का मेंबर हूँ, मेरी मेंबर पार्लियामेंट। सारा इलाज फ्री होता है। अभी मेरे वो स्टंट लग गया, एक नया पैसा मेरा भी नहीं लगा। यहाँ राजस्थान में हमने लागू किया आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए भी, रिटायर्ड लोगों के लिए भी। इतना आराम उनको हो गया, पहले बिल पास करवाओ, डॉक्टर से चक्कर लगाओ, अकाउंटेंट के पास जाओ, लंबी प्रक्रिया थी, सारी खत्म हो गई है। जाओ अस्पताल में कार्ड बताओ, इलाज करवाओ। फीडबैक आ रहा है चिरंजीवी योजना से ज़्यादा सुविधा इसके अंदर है, आरजीएसएस के अंदर, वो भी हमने लागू कर रखा है। इनका पता नहीं ये क्या करेंगे उसका। पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज का असर लगातार दिख रहा है। 27 अक्टूबर को जिस तरह की सर्दी होती थी वो ना होकर गर्मी पड़ रही है। बताइए आप, गर्मी पड़ रही है, आज हम बैठे हैं आप भी तंग, इसलिए इन्होंने कहा कि चाय का इंतजाम ही नहीं किया है, तो कुछ इंतजाम नहीं रहा। वेरी सॉरी, हम तो इस मामले में बड़े क्या कहते हैं, हमारी तो अलग साख है इस मामले में, तो चाय पिलाने के अंदर। तो आपने आज सवाल उठा दिया तो हमें चिंता हो गई है। आगे ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। इस साल राजस्थान में बिपरजॉय और तूफान आया। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं होगा, जो मैं करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से एक साथ 11 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कभी आंधी, तूफान, बाढ़, बिजली गिरना आदि से बहुत नुकसान होता है खेतों के अंदर भी, लोगों को भी। ये सबके लिए है। ऐसे में पीड़ित परिवारों की मदद करने का टास्क सरकार के सामने आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम पहले से बने हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम भारत सरकार के भी होते हैं। इसलिए हमने तय किया है 7वीं गारंटी के रूप में, अब हम चिरंजीव आपदा नाम दिया उसका, चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे। चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक का बीमा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ी गारंटी हमारी है। ये हमारी 7 गारंटी राजस्थान की जनता को, हमारे 7 वचन हैं। इसके अलावा हमारा घोषणा पत्र आएगा जिस पर बहस डॉक्टर सीपी जोशी जी उसके अध्यक्ष हैं, जल्दी आएगा। उस पर विस्तार से कई बातें आएगी और भी। आप सबको इंतजार करना चाहिए मैनिफेस्टो का भी, जिस पर बेहद संजीदगी और गंभीरता से काम चल रहा है। हर सेक्टर के छोटे छोटे मुद्दे के समाधान के तरीके उसमें डाले जा रहे हैं। इन गारंटियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में, हम हर विधानसभा क्षेत्र में 5 कैंप लगा रहे हैं। 5 कैंप। अभी जो ये कैंप लगा होगा, आप देखा होगा, यहाँ पीछे लगा हुआ है, अभी आप देखिएगा, एक नमूना लगाया हमने। वहां पर जो है 7 तरह से गारंटी दी जाएगी। ऑफलाइन, ऑनलाइन, घर घर जाके लोगों से बात करना, इस तरह 7 तरह हो। तो एक तरीका ये भी है, कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में आओ, अपना पंजीकरण करवाओ, जैसे महंगे राजशीट में करवाया था आपको। ये गारंटी हमारी है जो उसके पास रहेगी। मुख्य रूप से आपको मुझे यही कहना था, गारंटी के लिए आपको बुलाया और मुझे खुशी है कि आप सब पधारे। आपको तकलीफ हो गई, मैं फिर माफी चाहता हूँ। धन्यवाद, विशेष तुमसे। चलो आप
कल आपने 2 गारंटी का ऐलान किया था, तो ईडी टिड्डी दल जो आपने एक शब्द यूज किया था वो आ गई। क्या? कल आपने 2 गारंटियों का ऐलान किया था,